नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। कैंसर यानी कर्कट। कर्कट हमारे के यहाँ कूड़ा करकट कहते हैं। कर्कट एक नकारात्मक विषय वस्तु है जो सिर्फ हमारे शरीर में गंदगी फैलाता है। इसीलिए कैंसर एक बार जब हो जाता है तो ज़्यादातर स्थितियों में वो फैलता चला जाता है, शरीर को नष्ट कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम राशियों की बात करें तो उसमें जो ज़ोडिएक साइन कैंसेरियन है उसको केकड़ा से प्रदर्शित किया जाता है। आप जानते हैं केकड़ा कभी भी दूसरे केकड़े को आगे नहीं बढ़ने देता है। अर्थात जब भी किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा तो उसके पूरे परिवार पर असर पड़ता है। और आज मैं बात करूंगा, अभी मैंने इससे पहले की वीडियो में बात किया था ब्रेस्ट कैंसर की, लेकिन अब बात करूँगा बोन कैंसर यानी अस्थि कैंसर की। हमारा पूरा शरीर अस्थियों से बना है। वैसे तो शरीर के जितने भी अंग हैं, प्रत्यंग हैं, सभी का कैंसर हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर की 206 हड्डियों में भी कैंसर हो सकता है। और आप जब ज़्यादा दवाओं का सेवन करते हैं या ज़्यादा रेडिएशन वाले कार्य करते हैं या रेडिएशन वाली थेरेपी में जाते हैं तो बोन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आनुवंशिकी के आधार पर भी लाफ्रामैनी नामक एक सिंड्रोम आनुवंशिक रोग है जिससे भी अस्थि कैंसर होता है और दूसरे तरह के गंभीर अस्थि कैंसर हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपके अस्थि में धीरे धीरे एक लंबे समय तक पेन रहने लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप उठे और पेन हो रहा है तो आप समझिए कि आपको अस्थि कैंसर हो रहा है। अगर आपको लगातार यह पेन हो रहा है, आपका भूख घट रही है, आपका वेट घट रहा है, देन यू शुड थिंक अबाउट बोन कैंसर और उसकी जांच करानी चाहिए। बोन कैंसर होने की आरंभिक स्थिति में अगर आपको पता चल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि बोन की जो 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड में कोई भी बोन कैंसर अपने उसी अंग विशेष में लोकेट करता है, इसलिए उसकी थेरेपी, उसका ट्रीटमेंट आसान है। लेकिन अगर ये स्प्रेड हो गया है और थर्ड या फोर्थ स्टेज में आ गया है, मीनिंग देयर बाय या शरीर के दूसरे अंगों में फैल गया है, जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर से बोन कैंसर हो गया है, फिर उस बोन कैंसर से दूसरी हड्डियों में फैल गया, देन इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। और ऐसी स्थिति में जीवन की संभावनाएं भी बहुत छीड़ रह जाती हैं। वैसे तो एलोपैथिक इलाज में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आदि इलाज उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन थेरेपीज़ के कारण स्वस्थ कोशिकाएं भी मर जाती हैं और व्यक्ति को नुकसान ज़्यादा होता है। यह भी स्टडी हो चुकी है कि हमारे शरीर में चूँकि ग्लूकोज होता है, ये कैंसर कोशिकाएं हर व्यक्ति के शरीर में होती हैं और उस ग्लूकोज के कारण यह बहुत तेज़ी से शरीर के अंदर पनप जाती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, यदि उसे कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो वह अगर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या चीनी जैसे सारे पदार्थों को रोक दे तो उसके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। एक कठिन कार्य है लेकिन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को बोन कैंसर है, वह प्राइमरी स्टेज पर है, तो आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि कार्सिनोसिनम एक नोसोड है जो कैंसर की कोशिकाओं से ही बनी दवा है। अगर इस नोसोड को 200 में 4 बूंद हफ्ते में एक बार दिया जाए तो कैंसर को बाधित किया जा सकता है। लेकिन अगर बोन कैंसर आपको हो गया है तो अदर देन कार्सिनोसिनम 200 आपको सिम्फाइटम मदर टिंचर या सिम्फाइटम क्यू 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लगातार 3 महीना लेना चाहिए। आप जानते हैं सिम्फाइटम एक कितनी बेहतरीन दवा है। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो द बेस्ट मेडिसिन फॉर फ्रैक्चर इज़ सिम्फाइटम, लेकिन वहाँ डाइल्यूशन में लेते हैं, सिम्फाइटम 30 लेते हैं। अगर कैंसर की स्थिति पता चल जाए देन यू शुड थिंक अबाउट सिम्फाइटम मदर टिंचर या सिम्फाइटम क्यू 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे आधे कप पानी में लीजिए, लगातार लीजिए। खाने में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कम कीजिए, अम्ल क्षार के रेशियो को निर्धारित कीजिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो कुछ भी जाता है वो ज़्यादातर अम्ल होता है, क्षार बहुत कम होता है। एक तो वो स्टमक में हल्की सी एक लेयर सोडियम बाइकार्बोनेट की होती है जो क्षार के रूप में होती है। उसके अलावा जब आप मुंह में खाना खाते हैं तो होती है। फलों में आप वही फल खाएं जो ठोस हों, जिसमें रस ना हो, उसमें भी क्षार होता है। इस तरह से आप अम्ल क्षार के
जो रेशियो है, जो स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करिए। खाना तभी खाइए जब भूख लगे, अदरवाइज़ खाना मत खाइए। आपको ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन उन सब के साथ आप कोई थेरेपी कराएं, सिम्फाइटम मदर टिंचर को एक स्टैंड बाई की दवा के रूप में लगातार लें। निश्चित रूप से इस दवा से बोन कैंसर में बहुत फ़ायदा होगा और हो सकता है कि 3 महीने बाद आपके जीवन में बोन कैंसर रह ही ना जाए। अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से नैना दयाल होम्यो निशुल्क परामर्श केंद्र की तरफ से मैं यह वीडियो बना रहा हूं। मैं डॉक्टर आलोक शांटिया हर पल यह प्रयास कर रहा हूं कि आप संक्षिप्त रूप से रोगों के बारे में जानें और उन दवाओं को जानें जिनसे आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है। लेकिन जब भी आपको कैंसर जैसी संभावनाएं दिखाई दें तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से भी सलाह लें, और जब वह स्थापित हो जाए कि यस यू आर विक्टिम ऑफ बोन कैंसर, देन यू शुड थिंक अबाउट सिम्फाइटम मदर टिंचर। आशा है यह वीडियो आपके काम आएगा, तो दूसरों तक भी जानकारी फैलाएं, क्योंकि कैंसर दबे पांव बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम सब प्रयास करके इसे रोक सकते हैं। नमस्कार।